हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 5, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। ये एक पोइम है। इस पोइम के रचयिता यानी कि इस पोइम को लिखा है श्री आनंद विश्वास जी ने। तो इस कविता के माध्यम से वो नारी शिक्षा की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, शिक्षा की आवश्यकता को समझाते हुए बेटा और बेटी दोनों को समान समझने, दोनों को समान शिक्षा देने, नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने तथा नारी को सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज के समय में नानी वाली कथा कहानियाँ जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कवि बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर बेटी बेटा को सम्मान समझकर पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे पक्के और अच्छे इरादे के साथ उन्नति की नई नई ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि देश पढ़ेगा तभी युवा सोच और उनके प्रयास से प्रगति की राहें आसान हो पाएंगी, यानी कि तभी हमारा जो देश है उनके इरादे पक्के हो पाएंगे और वो उन्नति करने के लिए उनकी राहें जो है वो आसान हो पाएंगी। इसलिए कवि ने नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटा बेटी दोनों की पढ़ाई के महत्व को समझाया है। मीन्स कि जैसे पुराने टाइम में बोलते थे ना कि लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं है, नाना नानी जो हमें कहानियाँ सुनाते थे उस टाइम की बात, वो जो बातें हैं अब वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज के युग में जो बेटियां हैं उनको भी बेटों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का पूरा हक है और वो कर भी रही है। हर एक फील्ड में आप लोगों ने देखा है कि हर एक फील्ड में आज लड़कियों ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि लड़कियों को भी अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे कितनी ज़्यादा तरक्की करेगा। आगे है, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कवि शिक्षा का महत्व बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि हमने बहुत सोच समझकर सभी गुण दोषों का विवेचन किया। सिर्फ बेटों को पढ़ाने से हमारी शिक्षा आधी शिक्षा है। मतलब हमने बहुत ये तर्क वितर्क करके देखा कि अगर हम सिर्फ बेटों को पढ़ाते हैं तो हमारी ये जो शिक्षा है ये अधूरी है। देखो यहाँ पर बताया ना कि बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। अगर अकेला बेटा ही शिक्षित है, बेटा ही पढ़ा लिखा है, तो हमारी शिक्षा जो है वो आधी है। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, अगर वो दोनों पढ़े लिखे होंगे तब हमारी जो शिक्षा है वो पूरी मानी जाएगी। तो शिक्षा के अभाव से उन्नति का पथ अवरुद्ध है। मतलब अगर हम लड़कियों को शिक्षा नहीं देते हैं तो हमारा देश पूरी तरह से उन्नति नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारे देश के विकास और उत्थान के लिए बेटा और बेटी दोनों का शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कवि कहते हैं कि हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए, हमें अपने मन में ये संकल्प करना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि कोई भी अशिक्षित ना रहे। अशिक्षित मीन्स शिक्षा के बिना या अनपढ़ ना रहे, सब शिक्षित हो। अर्थात नानी वाली कथा कहानियों से आगे निकलकर बेटियों के लिए भी पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई भी जो है वो अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी,
पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन 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 का उत्थान पर्व है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि हम सब मिलकर अशिक्षा को अपने देश से दूर करने का संकल्प करेंगे, अशिक्षा मतलब हमारे देश में अगर कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तकें होगी, अगर हम ये सोच लें कि कोई भी अनपढ़ ना हो और सबके हाथों में किताबें होंगी, तो शिक्षा की पवित्र धारा से सबके घर आंगन सिंचित होंगे। यहाँ पर है ना कि ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। इस लाइन का, इन पंक्तियों का मतलब है कि शिक्षा की पवित्र धारा से सबके घर व आंगन सिंचित होंगे। सिंचित करना, जैसे देखो हम पौधों को पानी देते हैं ना, तो वो हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए अगर हर एक जो परिवार है उसका बच्चा, बेटा और बेटी दोनों पढ़े लिखे होंगे, तो वो क्या है, वो आंगन सिंचित होंगे। अर्थात शिक्षा का प्रकाश हर घर घर तक पहुंचेगा। किताब और कलम की ताकत को तो दुनिया में सभी जानते और पहचानते हैं, इसलिए नानी वाली कहानियों की जगह अब किताबों को दे देनी होगी, बेटियों को पढ़ाना होगा। ये नहीं कि हम जैसे हमें पुराने बुजुर्ग हमें सुनाते हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे या उनको पढ़ने नहीं देते थे। वो सब बातें बेटा आज के युग में बहुत पुरानी हो चुकी है। हमें उन सब बातों की जगह अब किताबों को दे देनी होगी। तो आगे कवि यहाँ पर कहते हैं कि बेटी युग जो है ये सम्मान पर्व है। पर्व का, जैसे आप सभी को पता है, पर्व होता है त्योहार। कवि कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने में से सामाजिकता और व्यवहारिकता में भी अच्छे बदलाव आएंगे। मतलब हमारा समाज भी अच्छा होगा और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बातचीत करने का ढंग है, वो भी सब कुछ अच्छा होगा अगर हमारे संसार में सब लोग पढ़े लिखे होंगे। तो सभी लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखेंगे। ज्ञान के प्रसार से हमारा जो समाज है वो पवित्र त्योहार जैसा प्रतीत होगा। मतलब अब अगर सब जगह ज्ञान का प्रसार हम करेंगे, ज्ञान को हम फैलाएंगे, विद्याहीन कोई भी संसार विद्याहीन नहीं रहेगा। सब जगह विद्या और ज्ञान होगा, मतलब सब जगह लोग पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा समाज जो है ये एक पवित्र त्योहार के जैसा लगेगा। आपस में सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जिससे प्रत्येक मनुष्य और देश का विकास होगा और हमारा देश दुनिया में अपनी एक अच्छी सी पहचान बना पाएगा। तो इस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है कि बेटी बेटा पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। बेटे के साथ साथ हमें बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, तभी हमारा देश जो है ये तरक्की कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा और हमारे देश से जो अंधविश्वास है ये सब चीज़ों को हम निकाल पाएंगे। तो इस पोइम को बेटा आप सब लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को सुनना है, इस पोइम को पढ़ना है। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।